गुरु तेग बहादुर साहब के 350वें शहीदी समागम का आज दूसरा दिन, आखिरी दिन। और आज के दिन आप 2 दिनों में देखें तो 10 लाख से अधिक यहाँ पर श्रद्धालु और अलग अलग सनातनी समुदायों के लोग इस समागम में हिस्सा लिए हैं। ये अद्भुत नज़ारा आपको इसी समागम के दूसरे दिन का है। आज यहाँ पर खुद गृह मंत्री अमित शाह आए थे और उन्होंने इस समागम को संबोधित किया और जो सिखों के जो नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर साहब जी, उनके बलिदान को रेखांकित करते उनका गुणगान किया और किस तरह से उन्होंने पूरे भारत में या खासकर कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए और उनके धर्म की रक्षा के लिए, सनातन को बचाने के लिए जो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसका गुणगान करते हुए यह बताने की कोशिश की कि हिंदू हो या जो उससे जुड़े हुए सिख समुदाय के लोग हो, गुरु नानक नामदेव हो, लवाना समाज हो, आदिवासी समाज हो या रविदास महाराज से के अनुयायी हो, सभी के सभी लोग उसी हिंदू और सनातन परंपरा के हिस्सा हैं। सिख समुदाय भी उसी का हिस्सा, हम सब हिंदू हैं। और गुरु तेग बहादुर ने इसी धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया, वह बलिदान पूरे हिंदू और सनातन समुदाय के लिए है। इसलिए हम सभी को एकजुट होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र को बचाने के लिए एकजुट रहना चाहिए। ये शहीदी समागम का ऐतिहासिक मंच भारत के लिए एक नया संदेश देने में सफल रहा। 2 दिनों के इस समागम में भारत भर से और महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से लाखों लोग यहाँ पर पधारे। आप ये जो जमावड़ा देख रहे हैं, ये श्रद्धालुओं का जो सैलाब देख रहे हैं, इसी शहीदी समागम में अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहा। हमने लगातार 2 दिनों तक इस पूरे समागम की झांकियां आपको दिखाने की कोशिश की, या दिखाने की कोशिश की कि यहाँ 10 से 15 लाख लोगों के लिए किस तरह का महाराष्ट्र सरकार ने इंतजाम किया, कैसे भोजन व्यवस्था की गई, पार्किंग की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, रहने के लिए व्यवस्था और यहाँ पर दूसरे सारे अनुषंगिक इंतजाम किए गए। ये महाराष्ट्र सरकार का ये आयोजन भी सफल रहा। शांतिपूर्ण ढंग से, एकजुटता के साथ, नए सामाजिक सद्भावना के संदेश के साथ, धर्म की रक्षा के संदेश के साथ, मानवता की रक्षा के संदेश के साथ आज इस समागम का समापन हो रहा है। आखिरी चरण में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सिख समुदाय और सनातन समुदाय के धर्म गुरुओं को जो यहाँ मौजूद थे, हाथ उठाकर यह संकल्प लिया कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, एक साथ भाला, माला और तलवार लेकर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे। इस पूरे शहीदी समागम में कई ऐसी झांकियां आपको देखने के लिए मिली, कई समुदायों की झांकियां हमने आपको दिखाने की कोशिश की। यही विविधता में भारत की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। भले ही हम भाषा के तौर पर, राज्य के तौर पर, अपने खान पान के तौर पर, अपनी बोलियों के तौर पर भले ही हम अलग अलग हों, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर, मानव के तौर पर हम सभी भारतीय, हम सब एक हैं। और इस मंच से यह संदेश देने की कोशिश की गई। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार ने उन आक्रामताओं को भी निशाने पर लिया और जो समाज को तोड़ने के लिए और हिंदू मुस्लिमों में आपस में लड़ाने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं, उनका भी उन्होंने विच्छेद किया, उस पर भी उन्होंने हमला किया। और सभी सनातनियों और सिख समुदाय के सभी धर्म संप्रदायों को एक साथ रहने के लिए, मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए सबको प्रेरित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं और एक ही राष्ट्र के हैं, एक ही हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। हमें अपनी परंपराओं के लिए अब एक साथ मिलकर काम करने और आगे बढ़ने का वक्त है। उन्होंने कहा कि एकजुट होने का यही समय है, सही समय है। सहयोगी तुषार के साथ में सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, खारगर, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।